ये जो तुम्हारा पशु है, ये किन जंजीरों में बंधा है? कोई दिखाई पड़ने वाली जंजीरें तो नहीं, अदृश्य जंजीरें हैं वासना की, आकांक्षा की। यह मिल जाए, वह मिल जाए, 24 घंटे कुछ मिल जाए। मरते वक्त भी तुम मिलने की आकांक्षा से ही भरे हुए मरते हो, और जो तुम्हारे मिलने की आकांक्षा, पाने की आकांक्षा है, वही तुम्हारे नए जन्म का कारण बन जाती। वही पास तुम्हें नए गर्भ में खींच ले जाता। नहीं तो नए गर्भ की कोई संभावना नहीं। द्वार ही टूट गया, राह ही मिट गई। जिसने ध्यान का अनुभव किया वह कह सकता है यह मेरा अंतिम जन्म। इसमें कोई अहंकार नहीं है, इसमें सिर्फ तथ्य का निवेदन है कि मैंने अपने साक्षी रूप को देखना शुरू कर दिया है। साक्षी तो पशु नहीं, साक्षी परमात्मा है। साक्षी पर तो कोई वासना नहीं, साक्षी तो परम तृप्त है। जैसा है वैसा ही तृप्त, जहां है वहीं तृप्त। कहीं और नहीं होना है, कहीं और नहीं जाना है, कुछ और नहीं पाना है। साक्षी तो परितोष का नाम, परम संतोष का नाम, आत्यंतिक तुष्टि का नाम। जिसको ऐसी झलक मिलने लगी वो कह सकता है ये मेरा अंतिम जन्म है। लेकिन पंडित विवादों में पड़े रहते हैं, वो इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि अगला जन्म होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, होता भी है कि नहीं होता। किस नियम से होता है, क्या गणित है उसका, क्या नक्शे हैं उसके। वो इसी नक्शे खींचने में, गणित बिठालने में लगे रहते। पंडित से ज्यादा व्यर्थ का काम कोई दूसरा नहीं करता। उसकी सारी चेष्टा शाब्दिक होती, अनुभवगत नहीं होती। इसलिए अगर उन्होंने किसी पंडित को कहा था कि शास्त्र और सिद्धांत की आप जाने, मुझे शास्त्र का पता नहीं, सिद्धांत का पता नहीं, पर एक बात सुनिश्चित होने लगी है कि यह मेरा अंतिम जन्म। ठीक कहा था। जो शास्त्र और सिद्धांत में उलझे उन्हें ध्यान का तो समय ही नहीं मिलता। जो शास्त्र और सिद्धांत में उलझे हैं वो ध्यान तक तो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ध्यान तक पहुंचने की अनिवार्य शर्त है शास्त्र और सिद्धांत को छोड़ो, शब्द को छोड़ो तो ध्यान में पहुंचोगे। निशब्द यानी ध्यान। विचारों को छोड़ो तो निर्विचार में पहुंचोगे, निर्विचार यानी ध्यान। विकल्पों को छोड़ो कि क्या ठीक क्या गलत, निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प यानी ध्यान। पंडित ध्यान नहीं कर पाता। हां, पंडित ध्यान के संबंध में सोचता है। इसे थोड़ा ख्याल रखना, तुम जल के संबंध में कितना ही सोचो, इससे प्यास ना बुझेगी। तुम चाहे जल के संबंध में बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें बना लो, सागरों की तस्वीरें, अपने कमरों को जल की तस्वीरों से भर दो, सागर, सरोवर, निर्झर, जलप्रपात, लेकिन इससे तृप्ति नहीं मिल सकेगी। प्यास लगेगी तो ये तस्वीरें काम ना आएंगी। और तुम भली भांति जानते हो कि भूख लगती हो तो पाकशास्त्र को पढ़ने से नहीं मिटती। लेकिन अजीब है आदमी, जब उसे परमात्मा की भूख लगती तो वो गीता पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है। भूख झूठी होगी। अगर भूख सच्ची होती तो तुम किसी सद्गुरु के चरण में होते, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का हाथ पकड़ते, ना कि पाकशास्त्र लिए बैठे रहते। और बड़े मजेदार लोग पाकशास्त्र को भी पढ़ के अगर कुछ पकाओ तो भी ठीक। लोग रोज पाकशास्त्र का पाठ करते, सुबह से रोज गीता का पाठ करते। कृष्ण होना तो दूर, अर्जुन भी नहीं होते।
मगर गीता कंठस्थ हो जाती, पाक शास्त्र कंठस्थ हो जाता है। तो एक एक बात बता सकते कि रोटी कैसे पकाई जाती, मिष्ठान कैसे बनाए जाते, मगर उनका खुद का जीवन सूखा जा रहा है, कोई रसधार नहीं, क्योंकि जीवन को जो पोषण मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। पाक शास्त्र पोषण नहीं देते। पाक शास्त्र को घोंट के पी जाओ तो भी पेट नहीं भरेगा, बीमार भला हो जाओ मगर पेट नहीं भरेगा। धर्म शास्त्र से भी पेट नहीं भरता, आत्मा नहीं भरती। और ज्ञान और ध्यान का यही भेद है। ज्ञान है ईश्वर के संबंध में विचार, और ध्यान है ईश्वर में छलांग। ज्ञान है पाक शास्त्र और ऊहापोह, और ध्यान है सब शब्दों से मुक्ति, ऊहापोह से छुटकारा, मौन में प्रवेश। इसलिए महावीर ने अपने सन्यासी को मुनि कहा। ये सारे शब्द प्यारे हैं। मुनि का अर्थ जो मौन में प्रविष्ट हो गया। लेकिन कितने जैन मुनि मौन में प्रविष्ट मालूम होते, बैठे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और उन्हीं शास्त्रों को लोगों को समझा रहे हैं। मौन कहां है? और मुनि हो गए। आचार्य तुलसी ने मुझसे पूछा, एक प्रसिद्ध जैन मुनि ने, कि ध्यान कैसे करें। मैंने कहा आप मुनि होकर और पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें? तो मुनि कैसे हुए? और न केवल मुनि हैं आप, 700 मुनियों के गुरु हैं, आचार्य हैं 700 मुनियों के। साधारण मुनि नहीं है, महामुनि है। और पूछते हैं ध्यान कैसे करें? ध्यान नहीं किया तो मुनि कैसे हुए? लेकिन हम शब्द का अर्थ भी भूल गए। सीधा साधा अर्थ है मौन। मौन को जो उपलब्ध हो जाए वह मुनि। बुद्ध ने अपने सन्यास के लिए नाम चुना था भिक्षु। जो ऐसा जान ले कि मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, वह भिक्षु। वो सम्राट भी हो सकता है तो भी भिक्षु, क्योंकि वो जानता है मेरा कुछ भी नहीं। जिसने मालकियत की भ्रांति छोड़ दी वह भिक्षु। और सन्यास का क्या अर्थ होता है? सम्यक न्यास, जिससे जीने की ठीक ठीक कला आ गई, और जीने की कला में मरने की कला समाहित है। जीने की ठीक कला, मरने की ठीक कला जिससे आगे वह सन्यासी है। और जीने की ठीक कला के लिए मुनि होना पड़े, और मरने की ठीक कला के लिए भिक्षु होना पड़े। इसलिए मैंने सन्यास शब्द चुना, क्योंकि सन्यास मुनि और भिक्षु दोनों को अपने में आत्मसात कर लेता है। ये दोनों शब्दों से बड़ा है। मुनि जीवन की कला है और भिक्षु मृत्यु की कला है। बुद्ध ने अपने भिक्षु के लिए पीत वस्त्र चुने थे, क्योंकि पीला रंग मौत का रंग है। जब पत्ते मरने के करीब होते हैं तो पीले पड़ जाते हैं। जब व्यक्ति मरने के करीब होता है तो चेहरा पीला पड़ जाता है। पीला रंग मृत्यु का प्रतीक है। इसलिए बुद्ध ने भिक्षु के लिए पीत वस्त्र चुने, क्योंकि भिक्षु की कला ही एक बात में निर्भर है, कैसे मरूं, ऐसे मरूं कि फिर दोबारा जन्म ना हो। मगर तुम ठीक से तभी मर सकते हो जब तुम ठीक से जिए हो। मरना कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक क्षण में तुम साध लोगे। तुमने जीवन भर साधा हो ठीक से जीना, और ठीक से जीने के लिए मौन कला है।
तुम जिए हो शांत भाव से। जगत में उठते रहे तूफान और कोई तूफान तुम्हें कपाए ना। अंधड़ चले और कोई अंधड़ तुम्हें हिलाए ना। चीजें बने और मिटे और तुम अप्रभावित रह जाओ, अस्पर्शित। ऐसा तुम्हारा मौन हो तो तुमने जीवन की कला जानी, और जो जीवन की कला जानेगा वही एक दिन मृत्यु के परम रहस्य को समझ सकेगा। मैंने संन्यास शब्द चुना क्योंकि उसमें दोनों समाहित, जीने की, मृत्यु की कला। जिसे भी समझ में आ गया मौन का थोड़ा सा स्वाद, वह कह सकता है कि अब मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। सच तो यह है, वो कह सकता है मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं। ज़ेन फकीर जापान में कहते हैं कि बुद्ध का ना तो कभी जन्म हुआ और ना वो कभी मरे। फकीरों की बातें फकीरों के ढंग से समझनी चाहिए। पंडित हंसेंगे, इतिहासज्ञ हंसेंगे, वो कहेंगे ये कोई बात हुई। हम भली भांति जानते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध की मृत्यु हुई। कहां जन्म हुआ वो भी हमें पता है, कहां मृत्यु हुई वो भी पता है, ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। चूक गए, फकीर की बात समझे नहीं। फकीर भी नहीं कह रहा है कि बुद्ध का जन्म नहीं हुआ और बुद्ध की मृत्यु नहीं हुई। वो ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम ये दो अलग व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ गौतम है सोया हुआ आदमी, उसका जन्म हुआ और मृत्यु भी हुई। और गौतम बुद्ध वह है जागृत चैतन्य, उसकी कहां मृत्यु, कैसा जन्म, वह शाश्वत है।